नमस्कार। गणित की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक सोलंकी आज आपके मध्य लेकर आया हूँ कक्षा 10 की गणित विषय की ऑनलाइन क्लास, जिसमें हम अध्ययन करेंगे भाग संख्या के बारे में। पिछली क्लास में हमने वैदिक गणित विधि से योग संक्रिया, घटाव संक्रिया और गुणन संक्रिया के बारे में अध्ययन किया था और उनको समझने का प्रयास किया था। आज हम भाग कैसे करेंगे उनको समझेंगे। तो भाग करने की पहली विधि है सूत्र परावर्तीय विधि। सूत्र परावर्तीय विधि से भाग। सूत्र परावर्तीय विधि से भाग देने के लिए क्या आवश्यक है वो पहले मैं समझा देता हूं। इसके लिए भाजक के जो अंक हैं, भाजक के अंक 5 से कम होने चाहिए। भाजक के जो अंक हैं वो 5 से कम हो, तभी हम सूत्र परावर्तीय विधि से भाग दे सकेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, भाग देना है मुझे 1358 में 113 का। भाग देना है 1358 में 113। तो इसमें जो भाजक है उसको ध्यान से देखें। ये कहलाता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाज्य, और जिसका भाग दे रहे हैं वो कहलाता है भाजक। तो भाजक है हमारे पास 113। इसके जो अंक हैं देखें तो ध्यान से 1, 1, 3, जो कि सब जो हैं वो 5 से कम है। 5 से कम होने पर ही हम सूत्र परावर्तीय विधि से भाग दे सकेंगे। सबसे पहले हमें पता करना है आधार। अब आधार क्या है? आधार हम पता करेंगे भाजक की सहायता से। भाजक है 113, ये किसके नजदीक है? 100 के नजदीक, तो आधार हो जाएगा 100। आधार या तो 10, 100, 1000। तो 113 ये 100 के नजदीक है, इसलिए आधार हो जाएगा 100। अब हमें भाग कैसे देना है वो देखें। हमें करने होंगे 3 खंड। 3 खंड करेंगे हम, प्रथम, मध्य खंड और ये अंतिम खंड। प्रथम खंड में क्या लिखेंगे? प्रथम खंड में हमें पहले लिखना है भाजक। भाजक कितना हमारे पास? 113। दूसरा लिखना है विचलन। अब विचलन कैसे निकालना है? विचलन निकालना चाहता है आधार की सहायता से। जो भाजक है वो आधार से अधिक है। कितना अधिक है? 13 अधिक है, इसलिए हम लिखेंगे प्लस 13। विचलन क्या हो जाएगा? प्लस के 13। 113 आधार से अधिक है। कितना अधिक है? 13 अधिक है, इसलिए प्लस 13। अगला लिखेंगे हम परावर्तित अंक। अब परावर्तित अंक कैसे निकालते हैं? परावर्तित अंक हमें क्या करना होगा? जो विचलन है उनके चिन्ह बदल दें। यानी ये विचलन है प्लस का है, इसको माइनस में कर दें। जैसे प्रत्येक अंक को करना है, वो ये भी ध्यान देना। एक प्लस का है तो एक माइनस में ऊपर ऐसे इस रूप में लगा रहा हूं। ऐसे कैसे? 3 भी माइनस, इस प्रकार लगाए हैं हमने। तो कुल मिला के परावर्तित अंक क्या हो गया? जो प्लस के 13 थे, अब वो क्या बन गया? 1 के ऊपर भी माइनस है और 3 के ऊपर भी माइनस है। इस प्रकार हमें इसको लिखना है। अब मध्य वाले में और अंतिम खंड में क्या लिखेंगे? आधार को देखना है। आधार 100, उसमें 2 जीरो है, तो मतलब लास्ट वाले खंड में 2 अंक आएंगे। जो बाकी है उसमें से 2 अंक, भाज्य जो है उसमें से 2 अंक पीछे लिख देंगे। बाकी शेष जो बचे हैं वो बीच में। अब भाग कैसे देना है? पहला वाला अंक एज इट इज ऐसे कैसे नीचे लिखेंगे। पहला वाला अंक जो है पूरा का पूरा एज इट इज वैसे कैसे नीचे लिख देंगे। अब क्या करना है? हमें जो ये आया है उसका गुणा परावर्तित अंक से करके आगे लिखना है। 1 का गुणा पहले -1 से करेंगे तो -1, 1 का गुणा -3 से करेंगे तो -3। कुल मिला के हमें क्या करना है? एक एज इट इज इसका गुणा करके आगे वाली संख्याओं में लिखते हुए चलना है। अब 3 -1, 3 -1 करेंगे तो आ जाएगा 2। अब वापस इस 2 का जो गुणा है, जो आया है उसका गुणा इससे करके लिखना है। 2 का गुणा -1 से -2, 2 का गुणा -3 से -6। 8 में से 6 को घटाना है। 8 - 6 बचे 2। 5 में से घटाओ 3, 5 - 3 2, 2 - 2 0।
यहां तक होने के बाद में इधर जो भी आए उसको सॉल्व करके लिख देना है, इधर वापस हमें गुणा करके नहीं लिखना है। यहां तक अंतिम अंक तक आने के बाद में इसका इससे गुणा करके आगे वाले लिखकर सरल कर लेना है। तो हमारे ये जो आएगा वो कहलाएगा भागफल, और ये जो बचा है वो कहलाएगा शेषफल। लेकिन थोड़ा ध्यान देना है कि जो यहाँ पे हम सरल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बना है मेरे सिर्फ 2, ये जो है वो जिसका हम भाग दे रहे हैं उससे कम होना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा ये भागफल, ये शेषफल। नहीं तो आगे सरल करेंगे। एक एग्जांपल और समझा रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 2 क्या है समझे। एक एग्जांपल और उसमें समझे। भाज्य भाजक, आधार क्या, आधार देखेंगे भाजक 1321, मतलब ये 1000 के नजदीक है इसलिए भाजक हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारे 1000। 3 खंड बनाएंगे, पहला, सेकंड और तीसरा। सबसे पहले भाजक 1321, विचलन, विचलन कैसे निकालेंगे, विचलन निकालना आधार की सहायता से। ये आधार से अधिक है इसलिए प्लस कितना अधिक है 321। फिर निकालना हमें संशोधित गुणांक, परावर्तित अंक, परावर्तित अंक। परावर्तित अंक पे क्या करते हैं हम, विचलन का चिन्ह बदल देते हैं। मतलब अगर प्लस के हैं तो माइनस की बजाय, यानी माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1। अब हमें बीच वाले खंड में और अंतिम खंड में संख्या लिखनी है। क्या लिखेंगे, आधार 1000 में 3 शून्य हैं, तो जो भाजक हैं, भाज्य हैं, उसमें से 3 अंक, मतलब ये पीछे वाले 3 अंक चले जाएंगे पीछे वाले खंड में, और बाकी क्या बचे, आधार में 3 जीरो हैं तो 3 अंक पीछे और बाकी 3 बचे जो अंदर की तरफ लिख देंगे हम। अब पहला अंक एज इट इज नीचे उतारना, वैसे वैसे पहले अंक को एज इट इज वैसे वैसे नीचे लिखना है। अब जो अंक आया उसका परावर्तित अंक से गुणा करके आगे लिखना है। तो 3 का -3 से गुणा करेंगे तो -9। इसी से आगे वाली संख्या के नीचे लिखते हुए चलना है। 3 का -2 से गुणा -6, और 3 का -1 से गुणा -3। अब एक ही संख्या को सरल करना है, एक समय में एक ही संख्या को सरल करना है जब तक हम इधर नहीं पहुंच जाए। 9 - 9, 9 - 9 करेंगे तो 0, 0 का इन तीनों से गुणा, 0 का पहले इससे गुणा 0, 0 का इससे गुणा 0, 0 का इससे गुणा 0। आगे 5 - 6, 5 में से 6 को घटाना है। 5 में से 6 नहीं घटते हैं, ये घटेंगे क्या आएगा हमारे -1। 5 - 6 करना है, -1, 0 कोई काम का नहीं है। अब हमें वापस जो -1 आया उसका इससे गुणा करके, -1 का -3 से गुणा करेंगे तो 3, प्लस का हो जाएगा -3 × -2 और 1। अब यहां से हम आगे पहुंच चुके हैं, अब पूरा इसको सरल करके लिखना है। 6 1 7, चिन्ह नहीं है इसका मतलब जोड़ करनी है हमें। 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। 1 - 3, 1 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा -2। -2 में 3 जोड़ना है, -2 में 3 को जोड़ेंगे तो -2 में 3 को जोड़ा 1। अब ध्यान से देखें, ये हमारे भागफल क्या आया है, भागफल आया है 301, और 1 पे है चिन्ह, विनकुलम चिन्ह, इसको विनकुलम चिन्ह भी बोलते हैं हम। और दूसरा है शेषफल आया हमारे 187। अब हमें भागफल जो प्राप्त हुआ है वो विनकुलम के रूप में, विनकुलम मतलब ऊपर बार के रूप में, यानी माइनस के रूप में, इसको हमें सामान्य संख्या में बदलना है। विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में कैसे बदलते हैं वो समझे। सामान्य संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, इधर से आरंभ करते हैं
और जिसके ऊपर विनकुलम चिन्ह या माइनस चिन्ह है, इधर से स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या को 10 में से घटाना है, फिर उससे अगली संख्या को 9 में से घटा के लिखना है, और इससे पूर्व वाली संख्या का एक न्यूनयन हो जाता है, मतलब एक संख्या कम हो जाएगी। तो हमें इधर से स्टार्ट करेंगे सीधा, यहाँ पे इसका विनकुलम करेंगे तो इसको हम 10 में से घटा देंगे, 10 में से घटाएंगे तो 9, और अगली वाली संख्या का क्या हो जाएगा, एक न्यूनयन, यानी 0 का एक न्यूनयन होगा नहीं तो ये उधार लिया जाएगा। तो 10 में से एक कम करेंगे तो 9, और इसको हमने इसमें से एक उधार लिया है तो क्या बन जाएगा 2। विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदल दिया। वापस समझे, हमें विनकुलम चिन्ह यहाँ पे है, इसको 10 में से घटा देंगे 9, आगे वाली संख्या का एक न्यूनयन हो जाएगा, एक न्यूनयन यानी 0 से 1 कम करना है, 0 में से 1 कम करेंगे तो -1, यानी कुल मिला के पड़ोसी से हमें उधार लेना होगा, पड़ोसी से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 2, 10 में से 1 कम करेंगे तो 9, भागफल ये रहा, शेषफल ये रहा, आंसर। भाग करने की दूसरी विधि है सूत्र निखिलम विधि। सूत्र निखिलम विधि से भाग। सूत्र निखिलम विधि से भाग कैसे देना है, इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए भाजक के जो अंक हैं पांच से बड़े हो, भाजक के जो अंक हैं वो 5 से बड़े हो। इससे पहले वाली विधि पढ़ी थी हमने सूत्र परावर्ती, परावर्तियों के लिए भाजक के अंक 5 से कम होने चाहिए और इस विधि के लिए 5 से बड़े होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, मुझे 311 में भाग देना है 8 का, 311 में भाग देना है 8 का, ये हो गया भाज्य, इसमें भाग देना है, और ये हो गया भाजक जिसका भाग देना है। तो भाजक 8 है जो कि 5 से बड़ा है, इसका अंक जो है वो 5 से बड़ा है। सबसे पहले हम पता करेंगे आधार क्या है, आधार भाजक से निकालना है, आधार है 10, आधार क्या हो गया, आधार हो गया है 10, आधार 10 हो गया है। अब हमें वैसे के वैसे 3 भाग करने, 3 खंड बनाने हैं। सबसे पहले लिखेंगे भाजक जो कि है 8, आधार 10 है तो एक अंक पीछे रहेगा, बाकी जो बचे वो अंदर। अब हमें इस विधि के लिए क्या करना है, भाजक लिख दिया हमने 8, अब अगले लिखना है पूरक अंक। आगे क्या लिखना है हमें, पूरक अंक। अब पूरक अंक कैसे निकालना है, पूरक अंक निकालने का तरीका है आधार माइनस भाजक, आधार में से भाजक को घटा दें, आधार में से यानी आधार 10, 10 में से भाजक को घटाएंगे तो बचा 2। पूरक अंक निकालने का तरीका है आधार माइनस भाजक, अब बचा है 2। अब हमें क्या करना है, वही पहला अंक एज इट इज नीचे वैसे वैसे 2 का 3 से गुणा करेंगे, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो बनेगा 6, 1 और 6 हो जाएंगे 7, 2 का 7 से गुणा 14, 2 का 7 से गुणा करेंगे तो 14 बनेगा, 1 और 14 मिलके हो जाएंगे 15, 1 और 14 मिलके कितने हो जाएंगे 15। अब ये जो इधर आया है शेषफल वो हमारे भाजक से अधिक है, भाजक से अधिक है, इसका मतलब अभी इसमें भाग जा सकता है, तो भाग जा सकता है तो हम क्या करेंगे, ये 1 जो है वो दूसरी तरफ भेज देंगे, 1 को भेज देंगे दूसरी तरफ, दूसरी भेजेंगे। अब वही 2 का इस 1 से गुणा करना है, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2। अब 7 और 1 बन गए हैं 8, 3 एज इट इज, और 5 और 2 बन गए हैं 7। अब देखें ये जो संख्या आएगी वो भाजक से कम है, तो इसको भी हमें देखते हुए चलना है। अगर जो शेषफल बच रहा है वो अगर भाजक से अधिक है तो उसको आगे भी सरल करना है हमें। तो अतः भागफल हो गया हमारे 38 और शेषफल हो गया 7, ये हो गया आंसर।
आगे एक एग्जांपल और समझते हैं। आगे एक एग्जांपल की सहायता से 10,025 में भाग देना है 88 का। 10,025 में भाग देना है हमें 88 का। सबसे पहले आधार संख्या भाजक 88 है तो आधार हो जाएगा 100, क्योंकि ये 100 के नजदीक है। भाजक 88। पूरक अंक कैसे निकाला जाता है, अभी बताया था। आधार माइनस करना है भाजक को, आधार में से भाजक को घटाएंगे तो आ जाएगा 12। अब आधार में 2 जीरो हैं, इसका मतलब 2 अंक जो है वो पीछे वाले खंड में रहेंगे और बाकी शेष बचे जो अंदर वाले यानी बदले वाले खंड में। पहला अंक एलजीडी जैसे कैसे नीचे लिखेंगे, 1 का गुणा करना इन दोनों संख्याओं से और आगे लिखना है। तो 1 का गुणा 1 से 1 का गुणा 2 से 2। एक अंक के नीचे एक ही अंक लिखना है हमें। ये दोनों जोड़ेंगे तो हो गया 1। वापस 1 का 1 से गुणा 1 का 2 से गुणा 2 और 1 हो गए 3 का वापस इन दोनों से गुणा, 3 का पहले 1 से गुणा 3 का 2 से गुणा, यानी कुल मिला के 12 36। अब इन सबको सरल कर ले, क्योंकि इधर से हम सरल कर चुके हैं। 5 और 6 11, एक हाथ से चला जाएगा, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 5 और 3 8। तो भागफल हमारे हो गया 113 और शेषफल आ गया 81। ये हो गया आंसर। इस प्रकार सूत्र निखिलम विधि से भाग कैसे किया जाता है वो मैंने समझाया है। भाग करने की तीसरी विधि है ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि से भाग। ध्वजांक विधि हम कक्षा 8 और 9 में भी पढ़ चुके हैं। तो मैं एक एग्जांपल की सहायता से भाग कैसे देना है इस विधि से वो समझा रहा हूं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये संख्या है जिसमें हमें 87 का भाग देना है। ध्वजांक विधि में सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, ये तो हो गया हमारे भाज्य, ये हो गया भाजक। भाजक क्या है, भाजक है हमारे पास 87। इसकी सहायता से हमें ध्वजांक और मुख्यांक पता करने हैं। ध्वजांक और मुख्यांक, ध्वजांक और मुख्यांक क्या है वो पता करना है हमें। इसको लिखेंगे कैसे, देखें। जो हमारे भाजक आया है उसमें 2 अंक हैं, 2 अंक हैं तो एक अंक ऐसे नीचे और एक ऊपर की तरफ लिखेंगे। ये कहलाएगा हमारा ध्वजांक। ध्वज जो है ऊपर की तरफ है इसलिए ध्वजांक हो गया हमारे 7 और मुख्यांक हो गया हमारे 8। क्योंकि भाजक है 2 अंक है उसमें, तो इसको मैंने एक एक अंक के रूप में इस प्रकार लिखा है। एक ऊपर लिखा है, एक नीचे की तरफ लिखा है। जो ऊपर लिखा है वो कहलाएगा ध्वजांक, नीचे वाला मुख्यांक। अब यहाँ पे ऊपर कितने अंक हैं, एक ही अंक है, एक ही अंक है। इससे क्या पता चलेगा कि जो पीछे वाला खंड है उसमें हमें एक ही अंक रखना है। जो भाज्य दे रखा है उसका एक अंक जो है वो पीछे वाले खंड में, बाकी शेष जो बचे हैं उनको कुछ दूरी पर रखते हुए हमें सब अंक लिखने हैं। एक अंक पीछे, बाकी शेष अंक अंदर की तरफ कुछ दूरी पर रखने हैं। अब हम क्या करेंगे, बिंदु लगाएंगे। क्या करना हमें, जो पहला वाला अंक है ये तो हो गया हमारे ध्वजांक, ये हो गया मुख्यांक। जो पहला अंक है उसमें मुख्यांक का भाग देना है।
कभी भी भाग जो है वो मुख्यांक से ही दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, मुख्यांक से ही हमें भाग देना है। तो पहला अंक जो है 9, उसमें भाग देना हमें मुख्यांक मतलब 8 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 9 में 8 का भाग दिया जाता है तो भागफल 1 और शेषफल भी 1, शेषफल भी 1। तो भागफल को लिखेंगे हम यहाँ पे, पहली वाली संख्या में भाग दिया इसलिए पहले वाले अंक के नीचे, और जो शेषफल 1 बचा है उसको दोनों संख्याओं के बीच में नीचे की तरफ लिखेंगे इस प्रकार। अब नया जो भाज्य है वो क्या बन गया हमारे 18, नया भाज्य वो बन गया है 18। नए भाज्य की सहायता से हमें निकालना है संशोधित भाज्य। क्या निकालना है? संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकाला जाता है वो देखें। जो नया भाज्य बना है मतलब ये बना है 1 8 यानी 18। 18 में से हमें इन दोनों का गुणा जो है वो घटाना है, यानी ध्वजांक का गुणा और जो भागफल आया पहला अंक उसका गुणे को घटाना है, यानी 18 माइनस 7 इंटू 1। 18 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 11। तो संशोधित जो भाज्य है वो 11 आया। अब क्या करना है आगे? जो संशोधित भाज्य आया है 11, उसमें वापस भाग दिया जाएगा 8 का, भाग देंगे 8 का, यानी 11 में 8 का भाग देंगे तो भागफल 1 और शेषफल हो जाएगा 3। भागफल 1, शेषफल हो गया 3। नया भाज्य बना है 37। नया भाज्य बराबर 37। नए भाज्य की सहायता से हमें संशोधित भाज्य निकालना है। संशोधित भाज्य बराबर 37 माइनस 37 में से क्या घटाना है हमें? 37 में से घटाना है 7 इंटू 1। 7 इंटू 1 यानी 37 में से 7 को घटाना है। 37 में से 7 घटाए तो बचे 30। अब जो संशोधित भाज्य आया उसमें वापस भाग देना है, यानी 30 में भाग देना है। वापस भाग हमेशा मुख्यांक का ही दिया जाएगा, मतलब भाग 8 का देंगे। 30 में 8 का भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 3 और शेषफल आ जाएगा 6। 30 में 8 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 6। तो भागफल लिखेंगे यहाँ पे और शेषफल क्या बचा है 6, उसको लिखेंगे अगली वाली संख्याओं के मध्य। अब वापस नया भाज्य 66। नया भाज्य बराबर 66। संशोधित भाज्य बराबर 66 माइनस 66 में से 7 इंटू 3 इसको घटाना है। 7 इंटू 3 यानी 66 में से 21 को घटाना है। 66 में से 21 को घटाते हैं तो बचेगा 45। 45 बचा है। 45 में वापस भाग देना है 8 का। अगला वाला पद 45 भाग 8। 45 में 8 का भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 5 और शेषफल भी आ जाएगा 5। शेषफल भी 5। तो भागफल लिखेंगे यहाँ पे और शेषफल लिखेंगे आगे वाली संख्या के नीचे। अब वापस नया भाज्य जो बना है वो बना है 55। 55 में से क्या करना हमें? 55 में से 7 इंटू 5 को घटाना है। 55 में से मैं घटा रहा हूं, अगला वाला पद ऊपर लिख रहा हूं मैं, 8वां पद 55 माइनस 7 इंटू 5। 55 में से 7 इंटू 5 यानी घटाए तो बनेगा हमारे 55 माइनस 35। 55 में से 35 को घटाए तो बचे 20। बचे 20। अब 20 में हमें भाग नहीं देना है। जब भी इधर वाले यानी अंतिम वाले पद में आ जाएगा तो घटने के बाद में जो भी संख्या बचेगी, यानी इन दोनों का गुणा करके जो भी घटाएंगे वो संख्या जो भी बचेगी वो हम यहाँ लिख देंगे। यानी कितना बचा? 20।
तो भागफल तो कहलाएगा हमारा ये वाला पद, ये भागफल हो गया, ये हो गया शेषफल। इसी के साथ में खत्म हो गया ये प्रश्न। तो ध्यान दीजिए, में एक क्वेश्चन और समझाते हैं, एक एग्जांपल और समझाते हैं। ये हमें भाज्य दे रखा है, ये है भाजक, भाजक है इस बार 112। तो ध्वजांक और मुख्यांक क्या होंगे देखते हैं। तो पहले इन संख्याओं को लिख रहा हूं मैं। ध्वजांक भाजक जो है उसमें 3 अंक है, इस बार भाजक में 3 अंक हैं, तो एक अंक को मैं ऊपर लिख रहा हूं, 2 अंक जो हैं उनको नीचे की तरफ, यानी कुल मिला के 112 को मैंने इस प्रकार लिखा है। ये हो गया हमारे ध्वजांक और ये हो गया मुख्यांक। अब ध्वजांक में 1 अंक है तो पीछे 1 अंक जाएगा, यानी कुल मिला के जो भाज्य दे रखा है उसका 2 पीछे, बाकी शेष जो है बचे तीनों अंक अंदर। अब हमें क्या करना है, वापस वही तरीका, पहले वाले अंक में 11 का भाग देते, 4 में 11 का भाग देते तो नहीं जाता है, नहीं जाने पर क्या करेंगे, हम 2 अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे मतलब 43 में 11 का भाग देना है। तो 43 में भाग 11 का, 43 में 11 का भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 3, क्योंकि 11 33, भागफल 3 और शेषफल बचा है वो है 10, शेषफल है 10। 43 में 11 का भाग देंगे तो 11 33, 43 में से 33 को घटाएंगे, शेषफल 10। तो मैं जो भागफल आया वो लिख रहा हूं, क्योंकि हमने 2 संख्याओं में भाग दिया है तो दूसरी संख्या के नीचे 3 और शेषफल बचा 10, उससे आगे। अब नया भाज्य क्या बन गया, 105, 105 यानी 105। नया भाज्य जो है वो बना है 105। नए भाज्य से अब हमें संशोधित भाज्य निकालना है। संशोधित भाज्य बराबर, संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, 105 में से घटाएंगे ध्वजांक का और इसका गुणा, यानी 2 × 3, 105 में से 2 × 3 को घटा देंगे तो 105 माइनस 6, 105 में 6 को घटाएंगे तो 99। जो संशोधित भाज्य 99 आया है, 99 भाग देना है 11 का, 99 में 11 का भाग देंगे, हमेशा भाग 11 का ही दिया जाएगा। तो 99 में 11 का भाग देंगे तो भागफल जो है वो आ जाएगा 9 बरोबर या 99, और शेषफल जो है वो है 0। शेषफल क्या है 0, तो भागफल हो गया 9, शेषफल हो गया 0। अब देखें अगला वाला पद नंबर 4। नया भाज्य क्या बना है हमारे 2, 2 में से हमें घटाना है 2 × 9, 2 में से घटाना है हमें संशोधित भाज्य निकालने के लिए। संशोधित भाज्य निकालने के लिए 2 - 2 × 9, यानी कुल मिला के 2 में से हमें 18 को घटाना है। 2 में से 18 नहीं घटेंगे, 2 में से 18 नहीं घटेंगे तो हम क्या करेंगे, जब संख्या नहीं घटेगी तो हमने क्या करेंगे वो देखें। जो इससे पहले हमने भाग दिया है, यानी 99 में 11 का भाग दिया था, भाग गया है 9 बार, उसको एक बार कम देंगे, कम देंगे मतलब भाग 9 बार जा रहा था तो हम क्या करेंगे, उसको 8 बार ही देंगे, 8 बार ही देंगे तो शेष पर कितना बचेगा, ये पद जो है वो वापस लिखेंगे, पुनः लिखेंगे। तो ये दोनों पद यानी नंबर तीसरा में ये 99 भाग 11, तो भागफल जो है वो 9 ना होके अब क्या बन जाएगा 8, क्योंकि घटाने पर संख्या नहीं घट रही है, नहीं घटने पर क्या करेंगे, जो हमने पहले इससे पहले ही भाग दिया है जिसमें भागफल एक कम कर देंगे, भागफल एक कम करेंगे तो अब भागफल हो गया 8, भागफल 8 हो गया तो शेषफल कितना बचेगा देखिए, तो
शेषफल बचेगा, देखें भाग 11 का दे रहे तो 11 इंटू 8 यानी 88, 99 में से 88 को घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 11, शेषफल बचेगा 11। तो हम यहाँ पर 11 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, भागफल एक कम कर दिया हमने, 9 का 8, तो शेषफल बचे 11। अब नया भाज्य जो बना है वो कितना बना, नया भाज्य बराबर 112, नया भाज्य बना है 112। इसकी सहायता से संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य बराबर 112 माइनस 112 में से 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 को घटाएंगे यानी 112 माइनस 16, 112 में से 16 को घटाएंगे तो बचेगा 96, 112 में से 16 को घटाएंगे तो बचा 96, 96 को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि अब भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तीसरे वाले खंड में आ गए हैं। जो भी घटाने के बाद में बचा है उसको इधर लिख देंगे। तो भागफल हो गया हमारे कुल मिला के 38, ये भागफल, और शेषफल हो गया 96, ये हो गया आंसर।